गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागतों में निरपेक्ष अंतर का सिद्धांत द थियरी ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस कॉस्ट एक एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे। इस एग्जाम्पल के द्वारा ये बताया गया है कि भारत और बांग्लादेश दो देश हैं और भारत कपास का निर्यात करता है और बांग्लादेश जूट का निर्यात करता है। यानी कि एक देश दूसरे देश को आयात निर्यात करते हैं और आयात निर्यात करने में वो अपने देश में बनाई हुई वस्तु, यानी कि एक देश कपास बनाता है, एक देश जूट बनाता है। तो इसमें क्या अंतर आएगा, इसमें हम देखेंगे कि भारत प्रति इकाई लागत उसकी घंटों में कपास बनाने में 5 आती है और जूट बनाने में 10 घंटे आती है। इसी प्रकार बांग्लादेश कपास बनाता है तो 10 घंटे लगते हैं और ये बनाता है तो 5 घंटे लगते हैं। कहने का अर्थ ये है कि एक देश के उस देश के पास दूसरी वस्तु को बनाने का स्पेशलाइजेशन है और या दूसरे देश को दूसरे देश का बनाने का स्पेशलाइजेशन है। श्रम लागत प्रति घंटे में नापी गई है और श्रम घंटे में नापने के पश्चात ये दिखाई देता है कि यदि एक देश उसी वस्तु को बनाए और दूसरा देश दूसरी वस्तु को बनाए तो स्पेशलाइजेशन के द्वारा और उसको अगर बनाए तो बनाने पर उसको विशिष्टीकरण हासिल हो जाता है। विशिष्टीकरण हासिल होने के बाद उसमें ये अतिरिक्त बनाई गई इकाई को निर्यात कर सकता है और इसी प्रकार दूसरा देश उस वस्तु का जिसको स्पेशलाइजेशन हासिल हुआ है, अर्थात दोनों देश एक दूसरे का स्पेशलाइजेशन का फायदा उठा सकते हैं और उस वस्तु का निर्यात कर सकते हैं दूसरे देश को। यानी कि भारत में 0.2 इकाई कपास बटा बांग्लादेश में 0.1 इकाई कपास का अनुपात भारत में 0.2 इकाई के जूट तथा बांग्लादेश में 0.1 इकाई के जूट से अनुपात से अधिक है। यानी कि दोनों में तुलना की जाए तो भारत में जूट और बांग्लादेश में जूट की इकाई का अनुपात अधिक है। तो यदि स्पेशलाइजेशन करने के पश्चात दोनों जो है 3.3 इकाइयाँ उत्पन्न करती हैं। अब दोनों को यदि एक दूसरे को निर्यात करें तो 2.2 इकाई ही उत्पन्न होगी। इस प्रकार एक इकाई का अतिरिक्त लाभ होगा। इस एक इकाई का अतिरिक्त लाभ को वो दूसरे देश को निर्यात कर देगा और उसका फायदा होगा। इस प्रकार से ये एडम स्मिथ के द्वारा बताया गया सिद्धांत है जो ये बताता है कि प्रति व्यक्ति इकाई लागत को घटा करके, और या हम ये कह सकते हैं कि प्रति इकाई उत्पादन में बढ़ा करके वो उसका निर्यात कर सकता है। इस प्रकार विशिष्टीकरण के माध्यम से ये निर्यात संभव है और एक दूसरा देश दूसरे देश को निर्यात करे और वो आयात करे तो आयात संभव है। इस प्रकार एक देश उस वस्तु का उत्पादन करे जिसको उसके अंदर विशिष्टीकरण है, दूसरा देश उस वस्तु का उत्पादन करे और उत्पादन करके उसका निर्यात करे और आपस में दोनों देश एक दूसरे को एक्सचेंज करें और उसका फायदा उठाए और उसके विशिष्टीकरण का और आयात और निर्यात करें ताकि उनकी विशिष्टीकरण के माध्यम से श्रम की लागत कम आएगी और दोनों देशों को फायदा होगा। इस प्रकार ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। इसके पश्चात डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लागतों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका जिक्र हम अगले व्याख्यान में करेंगे। दैट्स ऑल।